नमस्कार साथियों। आज मैं जो सरकार ने कल न्यू टैक्स स्लैब जारी किया है बजट में, उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स कटना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका जो सरकार का जो न्यू टैक्स स्लैब है वो है 0 से 4 लाख पे 0 रुपये है। यानी 4 लाख तक की जिसकी आय है उस पर कोई भी टैक्स इसमें नहीं कटेगा, 0 रुपया है। 4 से 8 लाख के बीच में 5% कटेगा। 5% का अर्थ है कि अगर आप 4 लाख से 8 लाख के बीच में आ रहे हो या 4 से 8 तक आपकी इनकम है, 8 लाख तक इनकम है, तो आपको 5% टैक्स देना होगा, जो बनता है 20,000 रुपये। इसको निकालने के लिए आपको 8 और 4 को घटा के उसका 5% निकालना। 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, चाहे 4 लाख का 5% आएगा 20,000 रुपये। फिर 8 से 12 लाख तक के लिए 10% है। इसका जो टैक्स बनता है ये बनता है 40,000 रुपये। और 12 से 16 लाख रुपये तक के लिए 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसका जो बनता है 60,000 रुपये। टैक्स निकालने परसेंट निकालने का बता दिया, इसमें से इसको घटाओ और उसको 15% निकालो तो 60,000 रुपये आएगा। इसी प्रकार 16 से 20 लाख के लिए 20% टैक्स आएगा, जो कि 80,000 रुपये बनता है। और 20 से 24 लाख पर 25% जाएगा, जो कि 1 लाख रुपया होता है। 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो वो 30% टैक्स इसमें जाएगा। इसके बाद आता है माना कि ये तो टैक्स स्लैब हो गया। अब माना हमारी जो टोटल आय है, कुल आय है, ये 14 लाख रुपये है। 14 लाख इसमें जो है एनपीएस जो सरकार 14% देती है वो भी ऐड किया हुआ है। और 10% हमारा तो होगा ही होगा, जो 14% सरकार दे रही है उसको भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो 14% सहित माना कुल आय जो है 14 लाख रुपये है। वार्षिक आय है टोटल वर्ष की। अब इसमें देखिए कटौती क्या क्या होगी। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें कटेगा, जो कि 75,000 रुपये है। ये सबके लिए एक समान है। 75,000 रुपये आपकी जो टोटल आय है, यानी 14 लाख में से 75,000 रुपया एक तो ये कटेगा। नंबर 2, जो एनपीएस 14% जो सरकार देती है, वार्षिक जो 14% हर महीने सरकार देती है हमको, मूल वेतन और डीए का 14% सरकार की ओर से मिलता है, वो हर महीने मिलता है। तो 12 महीनों का माना ये 1 लाख रुपये आ रहा है। ये माना है मैंने 1 लाख रुपये माना हमारा टोटल एनपीएस में सरकार जो देती है वो टोटल 1 लाख रुपये देती है। तो एक ये कटेगा इसमें। तो टोटल कटौती हो जाएगी हमारी 1,75,000 रुपया। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 1 लाख रुपया जो सरकार 14% देती है वो हो गया। तो दोनों को जोड़ के 1,75,000 रुपये हो गए। अब जो हमारी कुल आय थी उसमें से 1,75,000 रुपये हम घटा देंगे, तो जो इनकम वाली टैक्स है वो हमारी निकल जाएगी। 14 लाख माइनस 1,75,000, ये आ जाएगा 12,25,000 रुपये। ये हमारी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी सकल आय जो हमारी आ गई अब लास्ट में 12,25,000 रुपये होगी। इस पर ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। अब 12,25,000 रुपये पर टैक्स की गणना इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए 12 लाख तक, यहाँ 12 लाख तक का टैक्स स्लैब दिया गया ऊपर। तो इसमें 0 से 4 लाख तक तो शून्य हो गया, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 12 लाख तक हमारा आ रहा है तो यहीं तक हमारा होगा। 4 से 8 लाख तक 5%, 20,000 रुपये सीधे सीधे इसमें आ जाएगा। फिर 8 से 12 तक कितने हैं, 10%, 40,000 रुपया ये हो गया। अब इसके बाद भी हमारा जो है 12,25,000 आ रहा है, तो 25,000 पर और टैक्स लगेगा। तो जो शेष 12,25,000 है, इसमें से 12 लाख तक का टैक्स है, तो इतना हो गया 20,000 प्लस 40,000। अब जो 25,000 आ रहा है वो 12 लाख से ऊपर है, तो 12 लाख से ऊपर यानी 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% का टैक्स है। तो ये 25,000 जो है 12,25,000 12 लाख से ऊपर आ रहा है, तो 25,000 का 15% हम निकालेंगे, ये बनेगा हमारा 3,750 रुपये। तो जो कुल आयकर हो गया हमारा 20,000 ये हो गया, 40 ये हो गया और 3,750 ये हो गया। तीनों को जोड़ के ये आएगा 63,750 रुपये। इसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त 4% इसमें एजुकेशन सेस लगता है। जो हमारा 63,750 रुपये अभी तक का आयकर आया है उसका 4% और हमको देना पड़ेगा। तो एजुकेशन सेस हो गया 63,750 का 4%, नहीं 4/100, ये आ जाएगा तुम्हारा 2,550 रुपये। अब टोटल जो आयकर हो गया हमारा 63,750 रुपये पीछे आया था, प्लस इतना सेस लगा था, इतना ये जुड़ जाएगा। तो 63,750 में 2,550 जुड़ के ये हो जाएगा 66,300 रुपया। तो जो हमारा कुल आयकर आएगा कितने पे, 14 लाख रुपये पर जो हमको कुल टैक्स देना पड़ेगा वो 66,300 रुपया देना पड़ेगा। जब हमने जो है मानक कटौती 1 लाख रुपये, नई एनपीएस कटौती को 1 लाख रुपया माने हैं। ये हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकती है, सबकी 14% जो सरकार देती है वो ज़्यादा होगा, तो
टैक्सेबल इनकम है उतना कम हो जाएगा। तो ये अगले साल जो 2025-26 का टैक्स है 14 लाख के लिए, वो इस प्रकार से बनेगा। धन्यवाद।